नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज़ अलर्ट में। और आज हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ एक और नई इंटरव्यू के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारे साथ मौजूद हैं तलखेड़ पंचायत से प्रधान सूचिका जी। तो आइए बातचीत करते हैं इनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ अलर्ट में। न्यूज़ अलर्ट का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस चैनल में आने का मौका दिया। धन्यवाद। तो मैम, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपका बचपन कैसा था। आपका बचपन जो था वो किस तरीके से अपने जो बचपन है अपना वो व्यतीत किया। मैम, अगर बचपन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जैसे सभी का जैसे नॉर्मल रहता है वैसा ही था मेरा। और लेकिन एक ये चीज़ थी कि जो मेरे मदर और फादर हैं उनका शुरू से ही संघर्ष में ही ज़िंदगी रही। और कहीं ना कहीं उस समय के लिए उन्होंने बेरोज़गारी में भी रहे। और उसके बाद मेरे फादर साहब गवर्नमेंट जॉब जो शास्त्रीय टीचर संस्कृत के अध्यापक रहे हैं वहाँ से रिटायर आए। और मेरे मदर जो थे वो पहले प्राइवेट जॉब करते थे, इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद प्राइमरी स्कूल में भी रहे वो, और बाद में आंगनवाड़ी से रिटायर हुए। जी ओके। तो मैम, जैसे कि हमें पता है अभी आप ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, तो इससे पहले आप शिक्षा क्षेत्र में थे। तो इस दोहरी पहचान को आप कैसे देखती हैं। मैम, दोहरी पहचान एक्चुअली मैं अगर इस पे बात करूं तो शिक्षा का जो मेरा रास्ता था वो इस करके हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरी एजुकेशन रही है वो शिक्षा से संबंधित थी। और इस करके फिर प्राइवेट जॉब की, जलंधर में भी जॉब की, मंडी में रहे वहाँ पर जॉब की। और फिर कुछ इस तरह का मोड़ आया कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का समय आया। और कोरोना के समय में जब आप सभी लोग जानते हैं कि हालात वैसे थे तो घर में मूव किया हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड भी घर आ गए थे। और फिर गांव वासियों के कहने पर मैंने इलेक्शन लड़ा और बाकी अब आपके सामने है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, एक शिक्षक से ग्राम पंचायत प्रधान बनने का सफ़र जो था वो कैसे शुरू किया आपने। शिक्षक का मैम ऐसे था कि शिक्षा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरी एक शिक्षा वैसी हुई है मेरी जो कि एक अध्यापक की और अध्यापिका की शिक्षा रही है। और जहाँ तक बात करें प्रधान पद की, तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जब आप एक तरह से राजनीतिक एक पहलू रहता है ये, और हमारी राजनीति की एक पहली सीढ़ी है जो पंचायत प्रधान पद है। तो यहाँ पर भी मैंने शिक्षा को जो है वो इस्तेमाल किया। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जब आप शिक्षित होते हैं तो आपके लिए कोई भी रास्ता जो है वो कठिन नहीं होता। और आप उसमें कहीं ना कहीं और ज़्यादा जो है वो चीज़ों को लोगों के साथ गांव में या क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करने में सक्षम रहते हैं। जी। तो मैम, पढ़ाने के दौरान ऐसा क्या देखा आपने या फिर महसूस किया जिससे आपका जो है वो मोड़ जन सेवा की ओर मुड़ गया। मैम, पढ़ाने के दौरान तो मैं आपको एक्चुअल में सही बात बताऊं, मेरा वैसा कोई नहीं था ये कि मैं इस लाइन में जाऊंगी। लेकिन लोग मुझे इस लाइन में लेकर आए, लोगों का आशीर्वाद मुझे इस लाइन पर लेकर आया। और मैं अगर आपको टू बी फ्रैंक कहूँ कि अगर मुझे लगता है कि अगर कोरोना नहीं आता तो शायद मैं आज इस प्रधान पद पर नहीं होती और अपनी सेवाएं शायद नहीं देकर आती इस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं कि टेन्योर जो है वो प्रधान पद का एक्चुअल में अब समाप्त ही है। जी जी। तो इसमें आने का वही था कि लोगों का आशीर्वाद था। और ऐसा कोई पहले से कोई ऐसे राजनीतिक नहीं रहा। घर में भी हमारा जो माहौल रहा है वो भी मैंने कहा कि एजुकेशन से ही रिलेटेड रहा है। फादर साहब गवर्नमेंट जॉब से रिटायर आए, मदर भी वहीं से, बाकी मेरे चाचा जी, मेरे ताया जी, मैक्सिमम हमारी फैमिली मेम्बर जो है वो टीचिंग स्टाफ में ही रही है। जी।
तो मैम टीचिंग लाइन में जब आपने स्टार्टअप किया था तो जैसे आपने बताया आपके मदर फादर जो है जी। टीचिंग लाइन से ही थे, उन्होंने भी वो किया। तो मतलब आपने जब टीचिंग छोड़ी और आप इस जो ग्राम का पंचायत के आप प्रधान बने, तो जी। उस टाइम जैसे जो माहौल था आपके गांव का वो कैसा था, या फिर आपको सपोर्ट अपने बैकग्राउंड फैमिली से मिली या फिर आपके गांव वालों से मिली, उन्होंने आपको बोला कि नहीं आप ये कर सकते हो, आप करो? मैम, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना है जी। तो आपको फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और कहते हैं कि पहले परिवार, फिर समाज, फिर क्षेत्र और फिर हमारा देश। और परिवार में रहकर मैं अगर बात करूं तो मैं बिल्कुल क्लियर बोलना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, और आज भी उनका ये मानना है और वो हमेशा मुझे ये कहते हैं कि तूने कभी नेगेटिव नहीं होना है, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसी लाइन है, जब आप सोसाइटी के साथ जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, काफ़ी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन मुझे हमेशा ही मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन लॉज़ ने और मायके वाले तो आपको पता हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, उनका तो हमेशा सहयोग रहता है, आशीर्वाद रहता है। तो मैं अगर बात करना चाहूँगी कि मुझे आगे लाने के लिए मेरे हस्बैंड का विशेष योगदान है और मैं हमेशा उनकी इस चीज़ के लिए आभारी हूँ और आभारी रहूँगी। ये बात मैंने पहली बार ऐसे आपको बताना चाहूँगी कि पहली बार मैंने सामने रखी है। मैंने कभी ऐसे कहा नहीं, लेकिन उनकी तारीफ़ शायद मैं जितनी कम करूं या जितनी ज़्यादा करूं, वो मेरे लिए हमेशा ही गॉड की तरह है और हमेशा रहेंगे। एक बहुत अच्छी बात बताई आपने। जैसे मैम कहा जाता है कि हर एक सक्सेस आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही हर एक सक्सेस औरत के पीछे आदमी का हाथ भी है, आज अगर देखा जाए तो। जी। तो आप हमें अब ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक शिक्षक होने का अनुभव जो है वो आज आपके जो अपने प्रधान बने हैं इस स्टेज में, जो वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए? बिल्कुल। अगर एक मैंने आपको पहले भी कहा कि शिक्षा हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊं कि बीएड जब हम लोग कर रहे थे, आपको मैं थोड़ा सा उस तरफ लेके जाना चाहूँगी, तो वहाँ पर हमें ये विशेषताएं बताई जाती थी कि एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो वहाँ पर ये विशेष बात थी कि एक शिक्षक में हर तरह के गुण होने चाहिए। वो एक अच्छा नेता होना चाहिए, वो अपने को दूसरों के सामने हर बात रखने वाला होना चाहिए और सोसाइटी से जुड़ा होना चाहिए। तो एक शिक्षक, मेरा ये मानना है कि एक जो गुरु है उसके लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। और जब आप कहीं ना कहीं जब ट्रेनिंग लेते हैं, बीएड एक ट्रेनिंग ही है शिक्षा की, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो सोसाइटी हो, आपका परिवार हो, बच्चों की मेंटेलिटी हो, सोसाइटी के विषय में जानकारी हो, तो ये सारी चीज़ें एक शिक्षा के क्षेत्र में रहती हैं। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षा एक हमारी लाइफ का एक ऐसा विशेष पहलू है जो मुझे लगता है कि इसके बिना हमारी लाइफ कहीं ना कहीं अधूरी है। और एक शिक्षक तो वैसे भी सर्वगुण संपन्न होता है। जी। तो मैम प्रधान बनने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो क्या रही है? हम प्राथमिकता की अगर बात करें तो प्रधान पद एक ऐसा पद है जो पहली पीढ़ी है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। अगर एक प्रधान, जब गांव विकसित होता है तो क्षेत्र क्षेत्र से हमारा देश, तो ये जो प्रधान की जो एक सीट है, ये एक ऐसी सीट है जहां पर आपको लोगों के हितों को लेकर आगे बढ़ना होता है। आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करनी होती। आपके लिए यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं होता, आपके लिए यहाँ पर कोई शत्रु नहीं होता। आपको बिल्कुल सटीक एक ऐसे कार्य को आगे बढ़ाकर चलना होता है जो आपके क्षेत्र के लिए ज़रूरी हो और आपके एरिया को डेवलप कर सके। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने।
तो मैम अब आप हमें ये बताइए कि आपके गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है और जिस पर आप अभी भी फोकस कर रहे हो या आपने अभी पीछे किया या आप सोच रहे हो कि नहीं हमारे गांव में ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। मैम ऐसा अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी पंचायत एक कितनी भाग्यशाली पंचायत है कि एक तो ये एनएच के साथ नेशनल हाईवे के साथ लगती पंचायत है और नेशनल हाईवे के साथ जब आपकी पंचायत होती है तो वो ऑलरेडी 50% जो होती है, मेरा ये मानना है कि डेवलप्ड एरिया होता है। तो हमें अगर समस्याओं की बात हो तो इस तरह की तो कोई दिक्कत नहीं रहती हमारी पंचायत में। वैसे अगर मैं पर्सनली बात करूं तो वेल एजुकेटेड लोग हैं, समझने वाले लोग हैं और वो बात को समझते भी हैं। बट अगर दिक्कत की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि एनएच की बात करूं तो नेशनल हाईवे है, कहीं ना कहीं ज़्यादा क्राउडी एरिया है, बाहर से भी लोग आते हैं। तो लोगों को बेसिकली जो अगर फोकस की बात करें यहाँ पर तो जो हमारा विशेष फोकस रहता है वो स्वच्छता को लेकर रहता है, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे साथ ही कांगड़ा एरिया बिल्कुल साथ में सटीक लगता एरिया है और वहाँ पर जैसे बाहर से लोग आते हैं, बीड़ बिलिंग इतना अच्छा हमारा टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ पर भी लोग आते हैं। और अगर इसकी बात करें तो दिक्कत यही है कि स्वच्छता पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है और समय समय पर हम इस पर कार्य भी करते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष दिक्कत की बात करें तो ऐसी कोई परेशानी मैं अगर बात करूं तो 5 साल में मुझे ऐसी कोई परेशानी रही नहीं। जी। तो मैम जैसे अभी आप तलखेड़ पंचायत के प्रधान हैं तो जैसे काफ़ी डेवलपमेंट जो है वो आपने वहाँ पे की, अभी हम देखते भी न्यूज़ में भी काफ़ी देखते हैं। तो पहले जैसे ये था कि हमने शायद नाम भी नहीं सुना था इस पंचायत का, बट जब से आप आए हो आपने काफ़ी जो है वहाँ पे डेवलपमेंट की है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी और आपके गाँव के लोगों के लिए भी। तो एक महिला प्रधान होने के नाते आपको किन किन चुनौतियों का जो है वो आज तक सामना करना पड़ा? मैम मैं तो ये महिला प्रधान या पुरुष प्रधान, मैं सही बात बोलूँ इन चीज़ों को मैं बहुत कम आंकती हूँ। और महिला प्रधान होने के नाते देखिए आपको मैंने पहले ही कहा कि जब आपके पास फैमिली की सपोर्ट है तो आपको ये मैटर नहीं करता कि आप महिला हैं या पुरुष हैं। तो मैंने 5 साल में मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मैं एक महिला हूँ और मुझे किसी चीज़ के लिए दिक्कत रही है। बस फैमिली की सपोर्ट रही हमेशा और जब फैमिली की सपोर्ट होती है तो दिक्कत आपको आड़े नहीं आती, मैं ये मानती हूँ। सही बात है जी। तो वैसे कोई परेशानी मेरी लाइफ में कोई 5 सालों में मुझे नहीं आई। जी सही बात है। अगर फैमिली साथ में हो तो फिर ये प्रधान के आप कहीं भी जाके कुछ भी कोई भी चीज़ जो है वो बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। तो आप अब हमें ये बताइए कि आप खुद टीचिंग बैकग्राउंड से हैं, तो गांव में शिक्षा सुधार को लेकर आपकी क्या सोच है? मैम शिक्षा सुधार को अगर बात करें तो जैसे मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो मेरी पंचायत में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक मचकेहड़ में और एक हमारे स्टैन में ही है जो बिल्कुल पंचायत के साथ ही है। तो मैंने फोकस किया है बच्चों को लेकर। जैसे अगर मैं बात करूं कि स्कूल की ही बात करूं तो मैंने वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए अपना 100% दिया। समय समय पर मैं वहां पर औचक निरीक्षण भी करती रही हूं और वहां के स्कूल स्टाफ का भी मुझे सहयोग हमेशा मिला। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने प्लेग्राउंड के लिए काम किया। बच्चों का जो स्कूल है वहाँ पर टाइलों की सुविधा की और स्कूल को सुंदर बनाने में कहीं ना कहीं अपनी ओर से सहयोग किया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप अब हमें ये बताइए कि इस सफ़र में आपको सबसे कठिन निर्णय जो है वो क्या लेना पड़ा या फिर सबसे बड़ा जो स्ट्रगल था आज तक का वो आपको क्या रहा? मैम स्ट्रगल तो ऐसा है कि स्ट्रगल एक ऐसा शब्द है, संघर्ष हमारी लाइफ में वो हमेशा चलता रहता है और संघर्ष मेरा ये मानना है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग सोचने वाली हूँ। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं है तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, आपकी लाइफ रुक जाती है। और बड़ा संघर्ष ऐसा कोई रहा नहीं लाइफ में। संघर्ष यही है कि
परिवार के साथ भी आपको मिलकर चलना है, सोसाइटी को भी देखना है, और जब आपके ऊपर जिम्मेवारी आती है तो उस चीज़ को भी लेकर चलना है आपको। तो लाइफ संघर्ष है, और मैं बोलती हूँ कि अगर संघर्ष है तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, आगे निकलते जाएं और लाइफ में आगे बढ़ें। और संघर्ष है तो जिंदगी है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। जी। तो आपने वैसे काफ़ी स्ट्रगल भी किया हो, जैसे 5 सालों में प्रधान के पद पर रहना, फिर मतलब एक प्रधान होना बहुत बड़ी बात है खुद में। और बाकी उसके बाद जो हमारे आगे ऐसी ऐसी प्रॉब्लमें आती है, दिक्कत, कभी कभी ऐसा होता है कि जी यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको रात को भी जाना पड़ता है, कभी ऐसा कोई समस्या आई आपके आगे कभी कि आपको रात को भी निकलना पड़ा घर से? देखिए, रात को निकलना पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब पंचायत प्रधान के पद पर हैं तो आप एक जिम्मेवार पर्सन हैं, और जाना भी पड़ता है। देखिए, मैं महिलाओं से खासकर एक बात कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में ये महिला शब्द ना आने दें। और महिला शब्द का मतलब ये है कि आप एक महिला हैं तो आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप एक बच्चे को जन्म देने वाली हैं, आप एक जननी हैं। तो मेरा ये मानना है कि इससे बड़ी कोई और बात नहीं है। और रात को जाना पड़ता है, कोई बात नहीं। आपका मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर चरित्र की, मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पर आपकी सोच की, मैं बात करना चाहूँगी समाज के जो धारणा है उसकी। देखिए, समाज में एक हम ही लोगों की धारणाएं ये बनाई गई हैं, महिला रात को नहीं निकल सकती, महिला ये नहीं कर सकती, लेकिन हम लोग उन महिलाओं को नहीं देखते जो जहाज उड़ा रही हैं। हम महिलाओं उनको नहीं देखते जो कहीं ना कहीं देश के लिए काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और मैं सोसाइटी से, मैं समाज से भी ये एक संदेश देना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि महिला शब्द अपने में लाएं, लेकिन उसको सकारात्मक, नेगेटिव वे में ना लेकर जाएं कि अगर महिला कोई रात को बाहर जा रही है तो उसको गलत नज़रों से देखा जाए। जब तक आपकी सोच सही नहीं होगी, मेरा ये मानना है कि हम कहीं ना कहीं देश को डेवलप करने के लिए बहुत पीछे रह जाएंगे। और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहां महिलाओं को स्वतंत्रता दी जा रही है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, या लोगों की सोच के माध्यम से देखा जाए। तो इस तरह की दिक्कत मुझे रही नहीं। जी। तो अभी जैसे महिलाओं की बात चल रही है, तो मैम आपसे एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगी कि जैसे हम अभी एक गांव में रह रहे हैं, काफ़ी जो शहर में रहते हैं बाहर की महिलाएं हैं वो काफ़ी डेवलप हैं, जॉब पर जाती हैं, हर चीज़ है, बैकग्राउंड भी अच्छा है उनका, फैमिली सपोर्ट भी है। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि जो गाँव की महिलाएँ हैं वेल एजुकेटेड है, ऐसा नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है, हर चीज़ उनके पास है, बच्चों को संभाल रही हैं, मतलब पर वो चाहती हैं कि हम बाहर निकले, जॉब करें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फैमिली का या अपने हस्बैंड का या किसी का सपोर्ट जो वो उनको मिल नहीं रहा है। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सपोर्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया आपने, और शायद मैं इस क्वेश्चन के लिए अभी इतनी सक्षम नहीं हूँ। लेकिन देखिए, परिवार की सपोर्ट की अगर बात करना चाहूँगी, सबसे पहले तो परिवार एक ऐसी सीढ़ी है, मैंने पहले भी कहा कि उसकी सपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अगर बात करना चाहूँगी तो महिलाएं ही खुद को कमज़ोर रखती हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अपने परिवार को, देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर आप अपने परिवार को विश्वास में लेती हैं, अगर आप अपने परिवार के हित के लिए, अपने हित के लिए समाज से भी लड़ती हैं तो लड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगी नकारात्मक ना लें, लेकिन अगर आपने खुद को ऊंचा उठाना और खुद को ऊपर उठाने के लिए, देखिए अब समाज में एक तो पहली बात कि बहुत 10% ही लोग ऐसे होंगे जिनकी सोच इस तरह की रह गई है। क्योंकि देखिए, आप भी महिला हैं, मैं खुद महिला हूँ, हम भी सुबह घर का सारा काम करके आती हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग घर से बाहर हैं तो हम लोग कुछ करते नहीं, हम भी सब करते हैं। और अगर वो 10% अगर हमारे बीच में कुछ लोग हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि हम जैसी महिलाएं जो आगे आ रही हैं, या हमारे जैसी और महिलाएं जो आगे आ रही हैं, वहाँ से सीख सकते हैं लोग, और सीखेंगे, और पॉजिटिव ही रहेगा। जो महिलाएं अभी तक नहीं निकल पाई हैं, आने वाले समय में 5-6 साल में आप देखना कि हर महिला जो है वो आत्मनिर्भर होगी। जी।
तो अब मैम हमें ये बताइए, आपकी अब तक की यात्रा में आपकी सबसे बड़ी जो सीख थी वो क्या थी? देखिए, सीख अगर बात करें तो एक इंसान, हमारे गुरु थे, वो हमेशा हमें ये बताते थे कि ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं होता कि आप सीख नहीं रहे हैं, और इंसान को हमेशा शिष्य की तरह लाइफ जीनी चाहिए। क्योंकि जब आप ये बोलते हैं कि मैं गुरु बन गया और मुझे लाइफ में सब कुछ आ गया, तो मैं मानती हूँ कि वो हमारा कहीं ना कहीं अहम होता है। हमें पूरी लाइफ जो है वो एक गुरु से की तरह लोगों से सीखनी चाहिए। हमें एक हमेशा जो है वो छात्र बनकर कुछ ना कुछ हमेशा लोगों से सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक स्टूडेंट बनकर रहेंगे आप ग्रो करेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मुझे लाइफ में सब कुछ आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, चाहे वो आप हो या कोई और हो। तो लाइफ में हर किसी से सीखते रहना चाहिए, और बूढ़े होने तक हमें सीखना चाहिए। और ऐसी ही मेरी सोच है कि मैं कहीं भी अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो घर से रिलेटेड हो या मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड, तो मैं हमेशा सीखती रहती हूँ। अपनी लाइफ एक शिष्य की तरह जीना पर विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हमें सीखने को जो है वो मिलता ही है। जी। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे अभी आप प्रधान हैं, तो आज की राजनीति में महिलाओं के लिए अवसर कैसे हैं, और क्या आज भी उतना ही संघर्ष है या उससे ज़्यादा संघर्ष जो है वो एक महिला के लिए हो गया है? देखिए, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं तो व्यक्तिगत ही इसमें आंसर दूंगी कि महिलाओं के लिए कुछ कठिन नहीं है। डिपेंड है कि खुद को बाहर आपको खुद ही निकालना है। अगर आप देखिए, जब तक आप एक कदम खुद नहीं बाहर निकालेंगे, तो दूसरा भी आपका हाथ क्यों पकड़ेगा? तो आपको खुद बाहर निकलना है, और फिर आपका घर के भी जो है वो आपका सहयोग, मेरा ये मानना है कि देंगे, और वो कभी पीछे नहीं हटते। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब तो महिलाओं के लिए ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि संभावनाएं बढ़ गई हैं, चाहे वो कि कृषि से रिलेटेड हो, चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो, चाहे घर की बात करें, तो लड़कियों के लिए और कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ कि प्लस पॉइंट है। बिल्कुल। क्योंकि जब एक महिला बाहर निकलती है तो वो बहुत कुछ सिखाकर जो है वो जाती है, और महिलाओं को आना चाहिए बाहर, मैं तो ये बोलती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, वो क्षेत्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजनीतिक हो या कोई और। जी बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात बताई आज आपने हमारी महिलाओं को, और जो भी शायद ये इंटरव्यू देखेंगे, तो अगर कोई ऐसी महिला होगी जिसके अंदर कोई टैलेंट होगा, तो वो ज़रूर आपकी इन बातों को सुनकर ज़रूर जागेंगी और आगे कुछ करने की क्षमता जो है वो रखेंगी। तो अब आप हमें ये बताइए कि आने वाले समय में अभी जो आप अपने तलकेहड़ गांव के प्रधान हैं, तो आप अपने गांव को जो है वो किस रूप में देखना चाहती हैं? देखिए, मैं अगर बात करूं, शॉर्ट में ही कहूँगी कि मैंने 5 साल में खुद को गांव के लिए, क्षेत्र के लिए पूरी तरह से समर्पित किया। और मैं ये मानती हूँ कि जब आप कोई इलेक्शन लड़ते हैं, तो जब आप जीत कर आते हैं, तो कहीं ना कहीं, और जीत जब आपकी बहुत अच्छी हो, अच्छे लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिले, एक आशीर्वाद रहता है, तो आपकी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो मैंने ये 5 साल जिम्मेवारी से निभाने की पूरी तरह से कोशिश की, और मुझे ये मतलब ये कहते हुए हर्ष है कि मैंने जैसे मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला, उस पर खरा उतरने की मैंने कोशिश की है, आगे भी करती रहूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको आपने जन सहयोग करना है तो आपको एक इलेक्शन ही लड़ना है, आप वैसे भी कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं, किसी एनजीओ से जुड़ जाइए या कुछ और चीज़ आप कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ से भी बूस्ट मिलता है। राजनीति में आकर के, या कह सकते हैं कि आप एक इलेक्शन लड़ कर के, आपको ये है कि आपको गवर्नमेंट की ओर से जो एड आती है, तो वहाँ से आप अपने क्षेत्र को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं बहुत सेटिस्फाइड होकर के खुद की ओर से जा रही हूँ कि मैंने जो लोगों से, या लोगों ने जो मुझसे उम्मीदें लगाई थी, मैंने उस पर खरा उतरने की भरसक कोशिश की है। और
इसका जो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेरा फेसबुक पेज है, आप सभी लोग जानते हैं, शुचिका प्रधान के नाम से। तो उसमें सारी डिटेल्स मेरी रहती हैं, दिन का जो भी मेरी दिनचर्या। मैंने हर दिन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने लाइफ का 5 साल का हर दिन जो है वो जनता के लिए समर्पित किया। अगर मेरे पास कुछ नहीं होता था तो मैं फेसबुक में आकर के ही लोगों को जो था वो एज ए मोटिवेटर ही उनको कुछ ना कुछ बता देती थी। तो मैंने 5 साल बहुत एक बिजी शेड्यूल में और बहुत अच्छी तरह से निकाले हैं, अपनी तरफ से फुली सेटिस्फाइड हूँ। जी, आप अभी अपने फेसबुक की बात की तो बिल्कुल हम भी देखते हैं कि हर दिन कंटेंट जो है वो आपका आता है, कुछ ना कुछ जो है वो बहुत अच्छी बातें आप पब्लिक तक पहुंचाते हैं। अगर किसी चीज़ की किसी को जानकारी ना हो तो वो वहाँ से उन लोगों को मिलती है, तो ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। तो उन महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा जो आज समाज और राजनीति में आगे आना चाहती हैं? अरे सबसे पहले तो फुल एग्जाम्पल हम दोनों बैठे हैं बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति का ही क्यों कि कोई भी क्षेत्र हो, मैं तो ये कहती हूँ हमेशा कि सकारात्मक रहिए। कई बार घर में हो जाता है वो सबके चला होता है, और उस चीज़ को कभी आड़े ना आने दें लाइफ में कि आपको किसी व्यक्ति विशेष ने, सोसाइटी ने कुछ बोल दिया और आप उन चीज़ों को लेकर दिमाग में, जहन में लेकर बैठे रहें। देखिए समाज है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, और पहले ही कहा कि लाइफ एक संघर्ष है, और संघर्ष तो हमारी लाइफ में है, लेकिन संघर्ष के साथ जीते हुए अपनी लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी ना आने दें, हमेशा सकारात्मक रहें और लोगों को भी सकारात्मक रखें, फैमिली को सकारात्मक रखें, बच्चों के साथ जो हैं वो टाइम स्पेंड करें, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन सोसाइटी में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कभी भी ऐसी अपनी इमेज ना बनाएं कि वो महिला मुझे मिली थी और वहाँ से मुझे ये नेगेटिविटी मिली। लाइफ में हमेशा सकारात्मक रहिए और अपनी एक ऐसी छाप छोड़ के जाइए कि आप कभी भी किसी से मिलें तो आपका उनके जिहान में हमेशा ये बात रहे कि मैं किसी महिला से मिला था, मिली थी, और मैंने वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं जो लाइफ के लिए, समाज के लिए जो है वो बहुत पॉजिटिव है। जी, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमेशा अगर हम सकारात्मक रहेंगे, अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, तभी हम आगे जाके कुछ कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी एक बात जो है मेरे जैसे जहन में आई कि जैसे आप भी देखते हो कि दिन में गांव की महिलाएं होगी या हम कहीं बाहर निकलते हैं तो उनसे जैसे बैठते हैं, बात करते हैं, तो आज जैसे देखा जाए तो जैसे वो कहते हैं ना कि एक महिला ही महिला की दुश्मन है जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है आज समाज के लिए। तो जैसे अगर हम कहीं बैठ जाते हैं या किसी से 4 बातें कर ले रहा है, ये तो मतलब वही अपने इसमें कहीं तो ये तो आई थी, इसने तो इसके बारे में ऐसा बोला, इसके बारे में, तो फिर क्या एक महिला ऐसे आगे आ सकती है, आगे उठ सकती है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक हमारी जो एक लाइफ का फेज़ होता है उसमें हर तरह के लोग रहते हैं। अगर हम लोग ये सोचे कि हर चीज़ पॉजिटिव ही हो और हर कोई हमारे बारे में अच्छा ही सोचे, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रगति के लिए एक बाधा है। लेकिन उस बाधा से हमने खुद को कैसे आकर लेकर जाना है, आगे लेकर जाना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और महिला की दुश्मन, ये बातें कहीं ना कहीं अब पुरानी हो गई हैं, और इन चीज़ों को मैं ये मानती हूँ कि नहीं, परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप परवाह करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो पैर है वो पीछे की तरफ ही आएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, तो मैम अब आप हमें ये बताइए कि जब आपका मोटिवेशन लो होता है तो आप खुद को कैसे पुशअप करते हो? देखिए, मोटिवेशन लो की बात करें तो मैं, अगर आप इतनी देर में तो शायद समझ ही गए होंगे, मैंने हमेशा खुद को सकारात्मक रखा है, और मैं जब भी नेगेटिव हुई हूँ तो मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ पॉजिटिव होके हमेशा वो खड़े रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी नेगेटिव होने ही नहीं दिया। बहुत बार होता है, देखिए लाइफ है तो चला रहता है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपके साथ अगर एक स्ट्रॉन्ग हैंड हो तो आप नेगेटिविटी को भी बड़ी इजीली आप सकारात्मक रूप से आगे जा सकते हैं।
तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, चाहे कोई भी बात हो, चाहे घर की हो, बाहर की हो, सोसाइटी की। तो मेरे लिए पॉजिटिव हैंड मेरे हस्बैंड हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके हस्बैंड जो है वो हमेशा आपकी सपोर्ट में रहते हैं। जी। तो मैम, आप आलोचना और ट्रोलिंग से निपटने के लिए कौन सा तरीका जो है वो आप अपनाते हो? देखिए, आलोचना और ट्रोलिंग मैं बोलती हूँ कि देखिए, बातें वही होती हैं जिनमें कुछ बात होती है। बिल्कुल। और ये कहावत बिल्कुल सही है। अगर आप घर में कमरे में बंद बैठे रहेंगे तो आपको ना कोई तो सच से लेकर आएगा आगे, ना तो झूठ लेकर आएगा, ना अच्छा सोचेगा ना बुरा सोचेगा। और जब आप बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ट्रोलिंग भी चलती है और ये सब चीज़ें भी चलती हैं। लेकिन इन चीज़ों को दूर करने के लिए कोई और नहीं होता, आपके खुद की विल पावर, आपको खुद का जो आपका आत्मविश्वास है, अगर आपका वो डगमगा गया कहीं ना कहीं तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो कुछ समय तक आपको दिखेंगी, चाहे वो किसी भी कार्य से रिलेटेड हो, लेकिन वही फेज़ की बात आती है कि जब उनकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ आ जाता है तो वो खुद को डाउन कर लेती हैं और डाउन होते वो बिल्कुल घर पर ही बैठ जाती हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि खुद को कभी भी नेगेटिव ना करें, हमेशा पॉजिटिव लेकर चलें, चाहे वो किसी भी तरह की दिक्कत हो। और लाइफ है, इसमें ज़िंदगी में तो हमेशा ही देखिए फेज़ आते हैं, हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। ऋतुएं हमारी 6 हैं, मौसम बदलते हैं, जब प्रकृति बदल रही है तो इंसान की लाइफ क्यों नहीं बदलेगी। तो वो है, और मैं ये मानती हूँ कि इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैम, आज जनता का राजनीति पर भरोसा जो है वो कम होता जा रहा है, तो इसका कारण आप क्या मानते हो? राजनीति से भरोसा कम होता जा रहा है। देखिए, राजनीति अगर, अब मैं इसमें क्या बोलूँ देखिए, अगर कोई भी चीज़ होती है आपके साथ, चाहे वो पार्टी की बात करना चाहूँ, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है। देखिए, अब बात करें कि अगर आपकी जो बैक हमारी होती है, अगर अब मैं सीधा ही बोलती हूँ, सेंटर गवर्नमेंट की, जो मैं प्रेजेंट की बात करना चाहूँगी। देखिए, जैसे सेंटर गवर्नमेंट में हमारे अभी जो है वो बीजेपी की सरकार बैठी है, और राज्य सरकार में आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी है। तो जब दो पहलू हो जाते हैं किसी भी चीज़ के, तो किसी भी चीज़ के जब अलग अलग पहलू रहते हैं तो दिक्कतें तो आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड हमारा सेंटर गवर्नमेंट है, ये अभी प्रेजेंट की बात करूं, लेकिन राज्य सरकार में हमारी उतनी इसी करके दिक्कत आ रही है शायद कि वहाँ से अब मैं इसमें क्लियरली कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। देखिए, राजनीति में मैं ये मानती हूँ कि अगर दोनों पहलू अगर बराबर हों तो डेवलपमेंट ज़्यादा होती है। और विश्वास की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि राजनीति में विश्वास लोगों का उठता जा रहा है, तो मैं ये मानती हूँ कि राजनीति को कभी भी राजनीति में लेकर ना जाएं। अगर आपको किसी ने भी जनता के द्वारा जब आपको प्रतिनिधि बनाया गया है, चाहे वो कोई भी सीट हो, प्रधान पद है, आपका जिला परिषद की है, आपकी एमएलए की सीट है, या कोई भी सीट है, तो आपको सबसे बड़ा जो है वो जनता रहती है। जी, जनता पर विश्वास बनाने के लिए आपको हमेशा अडिग रहना चाहिए, हमेशा परिपक्व रहना चाहिए और जनता के लिए ही समर्पित रहना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी है। क्योंकि जब आपको सीट मिल गई तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं कौन सी पार्टी से हूँ, मेरे जो कंपटीशन में कौन रहे हैं, आपको इक्वल काम करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इक्वल काम नहीं करते तो लोगों का विश्वास जो है वो कम होता है राजनीति से। तो मेरा ये मानना है कि राजनीति ना करें, समाज सेवा करें, तभी हम जो है वो क्षेत्र की डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर हम राजनीति को राजनीति ही करते रहेंगे तो, क्योंकि राजनीति आप देखिए शब्द से ही क्लियर है,
वो ना करें, आप लोक सेवा करें तो लोगों का विश्वास आपसे नहीं टूटेगा, ये मेरा मानना है तो जी। ये तो बात थी राजनीति की। तो इस भरोसे को अगर हमें वापस लाना हो तो इसके लिए हमें ज़मीनी स्तर पर कौन से ऐसे बदलाव करने चाहिए कि जिससे नए लोगों को लगे कि नहीं ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, बदलाव तो वही है कि राजनीति में ना जाएं। बिल्कुल। अगर आपको लोगों ने, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, लोगों ने अगर आपको एक बार जो है वो सक्षम कर दिया, किसी सीट के लिए बिठा दिया, तो आप उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लें, किसी को शत्रु या मित्र ना समझें, सबको इक्वल लेके चलें, तो कहीं ना कहीं हम अपने क्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी तभी टूट रहा है जब हम अपने लोगों के बीच में ही जो है वो भेदभाव कर देते हैं, ये कांग्रेस से है, ये बीजेपी से है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो हैं वो आड़े आती हैं किसी भी क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए जी। तो आज आप राजनीति से जुड़े हैं, तो अगर आने वाले समय में आपको राजनीति में एक बदलाव लाने का मौका मिले तो वो आप ऐसी कौन सी चीज़ करना चाहोगे? देखिए, राजनीति से तो जुड़ने का चलो मौका मिला है हमें, पार्टी ने जो है वो विश्वास जताया है, तो हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की अभी बात करूं तो मैं 20 सूत्रीय कमेटी की मेंबर भी हूं, और साथ में जो है वो राजनीति में और भी कार्य जो है वो एक्टिवली थोड़ा करती रही हूं। लेकिन मैं ये मानती हूं कि किसी भी पार्टी विशेष से जुड़ना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में आपका हैंड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। अगर मान लो कि अभी की बात करूं मैं तो हिमाचल में जैसे हमारी अभी कांग्रेस की सरकार है, तो सरकार के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। और अगर मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो सरकार में थे तो हम लोग गवर्नमेंट की ओर से भी हैं, जो RS बाली जी से मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने 5.5 लाख उनसे मैंने अपनी पंचायत की डेवलपमेंट के लिए मांगा, तो एक एडिशनल आपके पास एक जो है वो हेड जो है वो पंचायत में आ जाता है या आपके क्षेत्र के लिए आ जाता है। मैं तो अभी पंचायती स्तर पर ही बात करना चाहूँगी क्योंकि मैं अभी वहीं तक सीमित हूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं पार्टी में जुड़ कर के अपने क्षेत्र के लिए जो है वो फ़ायदा ही लिया है कहीं ना कहीं, अगर विशेष जो आसान भाषा में अगर कहूँ तो इसलिए पार्टी से जुड़ना कहीं ना कहीं ठीक भी है। लेकिन पार्टी के साथ जुड़ कर के आप राजनीति करें या कहें कि ये वो मतलब कहीं ना कहीं हीन भावना वाली वो राजनीति, मेरा ये मानना है कि वो हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी से हो जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो अभी मैम यंग ऑडिशन जो है हमारी वो आपको सुन रही है, तो उनके लिए आपका एक वन स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो क्या रहेगा? देखिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज की बात करूं तो मैंने पंचायत में रह कर के नशे पर बहुत काम किया, स्वास्थ्य पर बहुत काम किया, एजुकेशन पर काम किया, डेवलपमेंट के लिए काम किया। तो मैं बड़ाई नहीं करना चाहती खुद की, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं हर पहलू को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकूं। अगर आज की युवा पीढ़ी की बात करूं तो मेरा सभी से एक आपके माध्यम से एक संदेश है, जितना खुद को नशे से बचा सकते हो उतना बचाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते हैं कि नशा एक हमारे बीच में एक ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा नमक है, एक ऐसा नमक है जो आपके शरीर को, आपके क्षेत्र को, आपके समाज को, आपके देश को ख़त्म करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ता। तो मेरा आप सभी से, आपके माध्यम से, सोसाइटी से एक निवेदन है कि मैंने हमेशा ही इसके लिए काम किया है। मैं तो आई ही राजनीति में शायद इसी मेरा जब फेस जो लोगों के सामने आया था तो उस टाइम पे भी हमने नशे के विरुद्ध ही जो था वो काम किया था, और लोग मुझे उसी समय से लोगों ने जानना जो है वो शुरू किया था। तो मेरी हमेशा से ही यही कोशिश रही है पिछले लगभग 8-9 साल से कि मैं नशे को ख़त्म करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। सोसाइटी में कभी भी अगर आपको लगता है कि मेरी हेल्प की ज़रूरत है इस रिगार्डिंग, या सोसाइटी में किसी भी वेलफेयर को रिलेटेड, मैं हमेशा तैयार हूँ, चाहे मैं किसी भी सीट में हूँ या मैं सीट में ना भी हूँ। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगी। लेकिन मेरा युवाओं से एक निवेदन है,
हमेशा ये बोलती हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रदेश का हर युवा नशे को दूर करने के लिए तत्पर है और सहयोग के लिए जो है वो हमेशा आगे रहेगा। जी बिल्कुल मैम, तो बहुत अच्छी बात बताई। आज हम देख भी रहे हैं, वैसे हर दूसरे दिन जो है वो एक नशे की न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर में, फ़ोन में, जहाँ भी देखें वो आज के युवा पीढ़ी जो है वो उस तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। तो मतलब ऐसा कोई आपके माध्यम से उनको संदेश कि ये छोड़ के आप कुछ और काम करें, या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो नशा है शायद वो यहाँ के लोग जो हैं वो खुद जो है वो उनको, क्योंकि नशा जो है वो कहाँ से आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है मैम, क्योंकि कोई बाहर से आके तो हमें दे नहीं रहा है। हर दूसरे दिन जो है वो ऐसी न्यूज़ें आ रही है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, लोगों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? देखिए, मेरा मैसेज तो यही है, अभी हाल ही में हमने पंचायत में भी प्रोग्राम किया, तो वहाँ पर भी मेरा यही मैसेज रहा कि देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी नशा करता है तो अगर उस एक व्यक्ति के पुलिस के हवाले करने से अगर 100 व्यक्ति या हमारा क्षेत्र सुरक्षित होता है, तो इससे कभी भी झिझके ना। अगर आपके फादर हैं, आपके मदर इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके भाई बहन कोई भी परिवार में इन्वॉल्व है, तो उसको आप पुलिस के हवाले करें। मेरा ये आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि अगर वही बात है, मेरी एक कहावत है कि एक जो मछली तालाब में गंदी हो तो वो पूरे तालाब को गंदा करती है। बेहतर है उस खराब मछली को बाहर निकालें, और हमारा जो इतना सुंदर हिमाचल है, उस हिमाचल रूपी जो हमारा तालाब है उसको सुंदर बनाने के लिए हम लोग अपना सहयोग करें। जी, तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी मोटिवेशनल आपने बातें की। आज आपने हमें बताया राजनीति के बारे में, आप पहले टीचर थे, उसके बारे में कैसा आपका सफ़र रहा, कैसे आपने सफ़र तय किया, आज आप यहाँ पर आए और आपके माध्यम से ही आज लोग जो है तलखेड़ पंचायत को जो है वो जान रहे हैं। कितना आपने उस पर डेवलपमेंट की, कितना काम किया वो हमें भी पता है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ तलखेड़ पंचायत के सूचिका प्रधान। तो इसी तरह बने रहिए और नए खास इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।